जय गुरु। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना शत्रु को कष्ट देने की साधना है। शत्रु निवारण नहीं है, शत्रु को सीधा सीधा कष्ट दे देना। देखिए, होता क्या है कि कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि जो वास्तव में ही वो कष्ट देने के योग्य ही होते हैं। कभी किसी का भला वो कर नहीं सकते, हमेशा दूसरों का नुकसान ही वो करते हैं। तो देखिए, मेरे पास में एक मैसेज भी आया था कि गुरुजी, हर 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति की मौत घर में हो जाती है और पड़ोसी ने परेशान किया हुआ है। इसका कुछ उपाय हो तो आप मुझे बताएं। देखिए, वो उपाय तो मैंने खैर उसको बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि जो हमारे बीच में रहते हैं। हमारे बीच में मतलब कि हमारे पास उनका आना जाना भी है, हमसे वो ऊपरी दिखावा भी करते हैं कि भाई हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, और ये सब अपने ही सगे संबंधी होते हैं। लेकिन एक दिल में उनके में कटुता होती है, जिसके कारण वो इतनी ईर्ष्या से अंदर से भरे हुए होते हैं। वो किसी ना किसी भक्त पर या किसी ना किसी व्यक्ति के पास, ऐसे के पास जाते हैं जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है, और कुछ ना कुछ वो उनसे करवा करके लाते हैं कि भैया उनके घर में फेंक देना, और उनके घर में तंत्र क्रिया शुरू हो जाती है। मतलब वो तो, और मतलब कि वो तो कह करके कर करके हट गए, लेकिन अब जिसके ऊपर की गई वो बेचारा परेशान हो गया। अब ऐसे शत्रु को सबक सिखाने के लिए तुम भी कुछ प्रयोग कर सकते हो। अब उसी प्रयोग के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि तुम्हें वो प्रयोग कैसे करना है। शत्रु को सीधा हॉस्पिटल में भर्ती होगा। अगर उसने इलाज नहीं किया उसका तुमने, तो समझ लेना कि वो बहुत जल्दी परमात्मा को भी प्यारा हो सकता है। क्योंकि ये जो मंत्र है, ये जो साधना है, शत्रु को हैजा लगाने की साधना है। शत्रु को हैजा लगाने का मंत्र है ये। उल्टी और दस्त दोनों चीज उसको एक साथ होंगी, और इतना वो परेशान हो जाएगा कि 1-2 बार में ही वो सीधा हॉस्पिटल में भर्ती होगा, और वहां भी उसको आराम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये तंत्र प्रयोग है। तंत्र प्रयोग में दवाइयां फिर असर नहीं करती हैं। तो इस साधना में मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोनों ही चीज बताऊंगा। मैं शत्रु को हैजा लगाने की विधि भी मंत्र साधना बताऊंगा, और उस तंत्र को काटने के लिए जो हैजा लगने का जो तंत्र उसके साथ हुआ है, उसकी काट करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहें बाद में तो आप उस क्रिया को काट सकते हैं और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको सबक जरूर सिखा देना है कि मैं भी कुछ जानता हूं, और अगर तुमने मेरे साथ दोबारा किया कुछ या ऐसा कुछ करवाया तो फिर मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तो इसी साधना के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना, जिससे कि कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ छूट जाती है तो फिर वो तंत्र क्रिया विफल हो जाती है। और दोनों ही चीज़ों को ध्यान से देखना कि इसको हैजा लगाने का मंत्र जो है चढ़ाने का, वो भी अगर करते हो तो फिर उसकी काट भी आपको आनी जरूरी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें किसी भी प्रकार का आसन ले सकते हो। आसन में कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आप आसन किस रंग का लेंगे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी दिशा में मुख करके आप जाप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको एक चौकी लेनी है, चौकी पे एक कपड़ा बिछाना है, किसी भी रंग का कपड़ा बिछा लेना, और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना। किसी भी टाइम, ऐसा भी नहीं है कि सुबह या शाम या दोपहर, किसी भी टाइम आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। और इसमें केवल अपने गुरु का चित्र जरूरी है।
अगर आपके गुरु हैं तो फिर अपने गुरुदेव का चित्र रखें, एक दीपक जलाएं, ठीक है, दीपक आप घी का जला सकते हैं, धूप बत्ती एक वहीं पर लगाएं, गुरु जी को तिलक लगाएं, धूप दीप दिखाएं, ठीक है, और थोड़े से पुष्प गुरु जी को चढ़ाएं और गुरु मंत्र का कम से कम एक माला का जाप आप कर लें। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके भगवान शिव की पूजा करें और उनका ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 या 2 माला का जाप जरूर कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी मैं क्रिया कर रहा हूं उसमें मुझे संपूर्ण सफलता मिले। इतना करने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी आपको माला लेनी है रुद्राक्ष की, और रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए जो कि साबरी मंत्र से सिद्ध हो। अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो फिर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, वीडियो में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वीडियो के, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हैं। उस रुद्राक्ष की माला से आपको 10,000 मंत्रों का जाप करना है और अपने सामने एक पानी का गिलास रख लेना, पानी का गिलास रख लेना, एक उसमें पानी रख लेना और उस पानी को रखे रहने देना, ठीक है। मतलब कि इतने आपके 10,000 मंत्रों का जाप हो, इतने वो पानी वहीं पर रहना चाहिए। अब 10,000 मंत्रों का जो आपको जाप करना है वो आप 5 दिन में भी कर सकते हो, 10 दिन में भी कर सकते हो, क्योंकि मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंत्र छोटा सा है, तो इसलिए उसकी संख्या निर्धारित कर लें कि हमें 10 माला का जाप रोज करना है तो फिर आप 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर 20 माला का जाप रोज करते हो तो 5 दिन में पूरा हो जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो एक ही दिन में कर डालते हैं, ठीक है ना। 100 माला का जाप करना है, फटाफट एक ही दिन में कर डालेंगे क्योंकि छोटा मंत्र है। तो आपको क्या करना है, जब 10,000 मंत्रों का जाप पूरा हो जाए तो फिर आपको उस गिलास के पानी में आपको फूंक मारनी है और किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से वो थोड़ा सा पानी उसमें से अपने शत्रु को पिला दें बस। मतलब कि वो किसी तरीके से पी ले, आपके घर आए या आप उसको बुलाएं। गिलास जब कोई घर पे आता है तो पानी आप देते ही हैं पीने के लिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें और उस पानी को पीने के लिए उसको दे दें और बाकी पानी जो है वो बाहर किसी भी पेड़ के वृक्ष के नीचे डाल दें जो बचा हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसको हैजा लगना शुरू हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। अब वो मंत्र कौन सा है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं और लिख करके भी दे दूंगा आपको वीडियो में, आप वहां से नोट कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम वासुदेव लक्ष्मी फट स्वाहा। सिर्फ ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने दिन में 10,000 मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है। उसको फौरन हैजा लग जाएगा। अब बात आती है कि उसकी काट करना, तो आप क्या करेंगे, तो उसकी जो काट होगी उसी तरीके से आपको गुरुजी के सामने प्रार्थना करनी है, उसी तरीके से पूजन करना है जैसे आपको मैंने इसमें बताया है। और 1 या 2 माला आप गुरुजी के मंत्र का जाप करेंगे और फिर जो आपको जो मंत्र जपना है वो मंत्र ऐसे ही आपको, एक पानी का गिलास भी आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक गिलास पानी का रखना है और जो इसकी काट का मंत्र है, हैजे की जो काट का मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। उस मंत्र को आपको जपना है। अब वो मंत्र कौन सा है, ओम वासुदेव लक्ष्मी विघ्न शांति है, ठीक है। ये मंत्र है। इस मंत्र से केवल 1000 बार आपको जपना है, ये केवल 1000। जब आप 1000 बार इस मंत्र को जप लेंगे तो
जल जो आपके सामने गिलास में रखा हुआ उस पर फूंक मार दें और वो जल उस व्यक्ति को पीने के लिए दें, तो जो उसको हैजा लगा है उसको पिला देने से जो है हैजा उसका शांत हो जाएगा बिल्कुल एकदम, मतलब कि वो ठीक हो जाएगा। अब ये जो क्रिया है, ये क्रिया आप ऐसे व्यक्ति के साथ में करें जो वास्तव में आपका शत्रु है। इस मंत्र को आजमाने के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए जो जिसने कि आपका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, अगर आप खेल खेल में करते हैं किसी के साथ में या फिर आजमाने के लिए करते हैं, तो उसका परिणाम आप खुद भुगतेंगे। क्योंकि हो सकता है कि इसका परिणाम फिर विपरीत आ जाए, तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस मंत्र का गलत इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो पाप दंड का जो दोष होगा वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, आप ही उसको भुगतेंगे, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा उसको। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है आपसे कि कभी भी किसी को परेशान करने के उद्देश्य से आप ये प्रयोग मत करना। अगर आपको प्रयोग करना है तो उस व्यक्ति के साथ करना जो वास्तव में आपका शत्रु है और आपके प्राणों का जो आपके प्राणों के लिए घातक बना हुआ है, उसके लिए करें। ठीक है, अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।